नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 6वीं कक्षा के छात्रों के लिए उनका पहला पाठ आम ले लो आम पढ़ाना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर चित्र देखने के बाद आप क्या क्या दृश्य इसमें देख चुके हैं आपको बताना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है। चलो आपके साथ मैं भी बताऊंगा। पेड़ के नीचे घर, और घर में एक लड़की के हाथ में एक पुस्तक, और भी देखिए यहाँ पर एक दीवार कहते हैं, और यहाँ पर एक फाटक गेट, और देखिए यहाँ पर एक औरत के सिर पर क्या है, उसके ऊपर क्या है, एक टोकरी बास्केट, उसमें क्या होते हैं, फल होते हैं। और यहाँ पर देखिए दीवार, और उसके बाद फसलों को देख सकते हैं, पर्वत हैं। इस प्रकार कई प्रकार के दृश्य हम इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले चित्र देखकर और उनके बारे में सोचना और उनके शब्द पहचानना, इसे कहते हैं चित्रपटन। तो आपका चित्रपटन हो गया। अब इसमें क्या क्या आप देख चुके हैं, शब्दों के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड पर। बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। तो इन सारे शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। आइए, सबसे पहले आपने क्या देखा, पेड़ देखा। चलो लिखिए, इन सारे शब्दों को हम नए शब्द कहते हैं। जब भी हम एक शब्द सीखते हैं, नया शब्द, इन नए शब्दों की एक सूची बना लेनी चाहिए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। चलो मैं आपको नए शब्द लिखकर आपको भी दिखाऊंगा। ये क्या है, नए शब्द। नए शब्द क्या क्या देखे आप, पहले पेड़, घर। चलो लिखिए, एक पेड़ के नीचे क्या है, घर है। घर में कौन है, एक लड़की। और लड़की के हाथ में क्या है, पुस्तक या किताब लिख सकते हैं। तो लिखिए किताब। किताब के बाद लड़की के घर के चारों ओर क्या है, जैसे कंपाउंड वॉल कहते हैं ना, चार दीवारी कहते हैं। तो दीवार लिखिए, दीवार। आपने देखा दीवार। और दीवार के बाहर कौन है, एक औरत। यह औरत क्या कर रही है, औरत के सिर पर क्या है, टोकरी, बास्केट, टोकरी। और टोकरी में क्या है, आपने देखा ना, टोकरी में क्या है, फल। हाँ, आप जानते हैं आम, लेकिन फल लिखिए, फल। अब बोलिए, ये कौन से फल हैं, हाँ, आम लिखिए। अब हम आम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए फल बेचने वाली औरत यहाँ पर टोकरी रखकर, टोकरी में फल भरकर
कैसे चिल्लाती है? आम ले लो आम ले लो आम, ऐसे चलती रहती है। और इसीलिए हमारा पाठ का नाम हो गया आम ले लो आम। लिखिए, आम ले लो आम ले लो आम। इस प्रकार वो चिल्लाती है, हे लोग आम ले लो आम ले लो आम, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। तो ये हमारा पाठ का नाम, इसीलिए मैं आपको बता चुका हूं आम ले लो आम आपका पाठ है। और आम ले लो आम आप बता चुके हैं। और इसमें चित्र में और क्या क्या है देखिए, पेड़ लिखे, घर लिखे, लड़की और दीवार लिखे, एक औरत, टोकरी, टोकरी में फल, आम, ये सारे आप लिख चुके हैं। इसके बाद और भी कुछ है, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, यहां पर छोटे पेड़ पौधे, तो छोटे छोटे प्लांट्स को भी आपने देखा। और उस पर क्या है, रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, फूल, फ्लावर्स। और यहां पर दीवार के ऊपर क्या है, दीवार के बाद देखिए यहां पर फसल, फसल और पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। चलो लिखिएगा फसल। फसल का मतलब क्या है, क्रॉप्स, पंटलू, क्रॉप्स। और पर्वत भी है वहां पर। देखा, छोटे चित्र में कितने नए शब्द सीख लिए आप। और एक बार पढ़िए उनको, नए शब्द, पेड़, घर, लड़की, किताब, दीवार, औरत, टोकरी, फल, आम, पेड़ पौधे, फूल, फसल, पर्वत। और भी आप लिख सकते हैं और इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप चित्र में देखा, यह क्या है, यह गीत है, बाल गीत कहते हैं इसे। चित्र देखकर शब्द लिखना चित्र पठन कहते हैं। पहले वीडियो में हम पाठशाला का चित्र पठन कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर चित्र पठन हो गया, अब हम बाल गीत गाएंगे। क्या आप गीत गाना पसंद है आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। चलो आइए गाएंगे। यहां पर पहले देखिए क्या है, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है। यह बाल गीत है आपके लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं आपके साथ नाचते हुए गाने के लिए तैयार हूं। आप गाइए और अपने आप नाचिए। मैं यहां पर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। क्या देख रही है वो? एक टोकरी देख रही है। घर में बैठकर आम बेचने वाली स्त्री के सिर पर रखने वाली टोकरी देख रही है। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका क्या है। देखिए पीले रंग में क्या होते हैं, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है। आम पीले रंग में होते हैं, येलो कलर में होते हैं। और यहाँ पर लाल रंग वाले फल भी दिए गए हैं चित्र में। एक आपके अभ्यास में एक लाल रंग में अनार के दाने होते हैं, ये तो अनार के फल हैं। लेकिन
पीले रंग में दिखने वाले आम हैं। एक पजल जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए एक एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ तक गाइएगा। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है। बहुत अच्छा गया अभी। तो इस प्रकार हम, और इस पाठ को हम किस प्रकार सीख सकते हैं, और इस पाठ की तरह, इस बाल गीत की तरह नए गीत भी हम सृजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर है, एक छोटी सी लड़की, आप लिख सकते हैं एक छोटा सा लड़का। शब्द बदल के एक नया बाल गीत आप सृजन कर सकते हैं। यू कैन राइट योर ओन पोएम बाय चेंजिंग द वर्ड्स। इसको लिंग बदल कर भी लिख सकते हैं, ऐसा लड़की लड़का। इस प्रकार मैं आपको एक और वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूंगा। कर सकते हैं एक छोटी सी लड़की, इसके बदले एक छोटा सा लड़का। सेकेंड लाइन, देख रही टोकरी, लड़की देख रही थी, लड़का को क्या बोलना, एक छोटा सा लड़का देख रहा था टोकरी। लड़की देख रही थी, लड़का देख रहा था। टोकरी में क्या है, अनार है या आम, ये दोनों के लिए सही है। दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है। इसमें आम है तो पीले पीले लिखना, और ये टोकरी में अनार है तो दिखने में है लाल लाल, नाम इसका अनार है, ऐसा लिखना पड़ेगा। और आप खुद इस प्रकार के बाल गीतों का भी सृजन कर सकते हैं बच्चों। और मैं खुद एक बाल गीत बताना चाहता हूं। एक छोटा सा लड़का देख रहा था पेड़, एक छोटा सा लड़का देख रहा था पेड़, पेड़ के ऊपर क्या है, कोयल या है तोता, दिखने में है हरा रंग का, नाम इसका डैश है। डैश का मतलब आप लिखना पड़ेगा, नाम इसका तोता है, क्योंकि तोते का रंग क्या है, तोता किस रंग में होता है, हाँ हरा रंग में होता है। इसीलिए इस प्रकार हम नाम इसका तोता है, इस प्रकार हम खुद बाल गीत भी लिख सकते हैं बच्चों। इसीलिए हर एक पाठ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चित्र देखकर नए नए शब्द सीख सकते हैं। इसी प्रकार बाल गीतों को पढ़कर हम अपनी ओर से नए नए बाल गीत भी लिख सकते हैं। इसीलिए आप बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए कोशिश कीजिए और अपने शब्द भंडार का विकास कीजिए। धन्यवाद।